Bismillahirrahmanirrahim. And this is the fourth online lecture for the course of Principles of Communication Systems. इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मॉड्यूलेशन हमें क्यों ज़रूरत होती है, उसका फ़ायदा क्या है, नेसेसिटी क्या है जिसकी वजह से हम मॉड्यूलेशन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मॉड्यूलेशन की, बेसिक फॉर्म वो कौन सी है, ठीक है, डबल साइड बैंड, लार्ज कैरियर या सिंपल कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसका टाइम डोमेन एनालिसिस और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देखा, जिसमें हमने देखा कि आपके पास कैरियर के साथ साथ मैसेज सिग्नल भी उसके दो साइड बैंड बन रहा है, दो दफा, यानी आपको मैसेज सिग्नल भी आपको डबल बैंडविड्थ चाहिए। जितने आपके मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है, यू नीड ट्वाइस दैट, यू ट्रांसमिट एट ट्वाइस द बैंडविड्थ। उसके बाद हमने एक क्वांटिटी देखी जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आज हम देखेंगे मॉड्यूलेशन, और आपको डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस आपने कंप्यूट किए, फार्मूला देखा। आज हम देखेंगे इन मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस का, इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फायदा क्या है, क्यों, क्या रिलेशन है इसका with the modulation scheme and the power and so on. So modulation index M, इसकी definition अगर देखें, it is the measure of how fully the carrier has been modulated by the information signal. हमने देखा था इसमें अंडर मॉड्यूलेशन भी हो सकती है, ओवर भी हो सकती है। M अगर आपके पास 100% से ऊपर है तो ओवर मॉड्यूलेशन है, 100% से नीचे है तो अंडर मॉड्यूलेशन है, और फुली मॉड्यूलेटेड तब होगा जब M की वैल्यू 1 होगी। सो जो आपके पास relative magnitude है दो सिग्नल्स का, it causes the carrier to be modulated to a lesser or greater extent. This is useful. It is useful to consider the power instead of the voltage or current of the signal. दोनों जो कैरियर्स हैं और जो आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसमें वोल्टेज, उनकी वोल्टेज की बजाय आप उनकी पावर को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो फार्मूला goes something like this, that the total power, transmitted power, is equal to carrier power PC into 1 plus m square by 2. Using the same thing, you can derive the relationship for modulation index M in the terms of power of carrier and the transmitted signal. So PT is the transmitted power, PC is the carrier power. You can use this formula to compute M. पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने देखा, we can use other, we have other relationships too that can be used to uh, compute the modulation index modulation index, and वहाँ पे हम एम्पलीट्यूड यूज कर रहे थे, but generally we use power. So ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, अंडर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, और दिस इज द 100%। जब आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम हो, ये मिड वाला वो केस है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में जहाँ पे आपके पास अंडर मॉड्यूलेशन हो रही है, आप देख सकते हैं कि ये जो एनवेलप है, यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ रूम राइट हेयर, जहाँ पे आप मजीद इंफॉर्मेशन भी डाल सकते थे। द केस ऑफ 100% मॉड्यूलेशन, और ये केस है जब आपके पास मैसेज सिग्नल एक मोनोटोन है, एक सिंगल टोन है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इस एनवेलप से आप ये चीज देख सकते हैं, इट्स अ सिंगल फ्रीक्वेंसी जो इस कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रही है। सो डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस के साथ जो एनवेलप है आपका वो डिफरेंटली चेंज होता है। इन द केस ऑफ अपर मॉड्यूलेशन, इट क्रॉसेस अप लाइक दिस, यहाँ से ये आया और दिस थिंग। सो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इन बिटवीन, ये मिक्सअप हो रही है, ये इंफॉर्मेशन आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। दिस इज द आइडियल सिनेरियो। नाउ देयर इज एन एग्जांपल, एग्जांपल एक देख लेते हैं। वो कहता है जी आपने टोटल पावर, ट्रांसमिटेड पावर कंप्यूट करनी है। द क्वेश्चन गो समथिंग लाइक दिस कि आपके पास एक कैरियर है 1000 वाट्स का, it is modulated with resulting modulation index of 0.8. What is the total power?
सो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फार्मूला देखा था, वी कैन यूज दैट टू compute the total power. We know the modulation index, we know the carrier power, so we need to compute the total power, which can easily be computed. So in this case the total power equals 1320 watts. Okay. Then there is another carrier, another example, example 4.9 from your book. For a carrier of 250 watts with 90% modulation, what is the total power transmitted? So in that case, जब आप compute करते हैं, it comes equal to 351 watt. आपने करना क्या है, different modulation indexes लें और accordingly maybe modulation index greater than 1 लेके देखें क्या होता है, ठीक है. फिर modulation index less than 1 लेके देखें क्या होता है, less than 1 I mean maybe 0.5 या 0.2 लेके देखें modulation index, उससे क्या इस total power पे फर्क पड़ता है. So then there is this another example, उसमें कहता है कि what is the carrier power. अब हम carrier power find out कर रहे हैं. If the total power is 1000 watt and the modulation index is 0.95, so in that case same वही फार्मूला है जो हमने पहली स्लाइड पे देखा है, उसी को हम manipulate कर रहे हैं and that we use this thing, we get the results equal to this way. So अब एक काम करें, यहाँ पे जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.95 हमने लिया, इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 1 ले लिया और फिर देखें कि क्या होता है, कैरियर पावर क्या आती है. अब देखेंगे कि जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है तब भी 2/3 of the power is still in the carrier. ठीक है, कैरियर बजाते खुद तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं कर रहा, उसके बैंड्स में आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है. So 2/3 of the power is from the carrier in that case too. और सिर्फ 1/3 आपके पास जो पावर होगी वो इंफॉर्मेशन सिग्नल की होगी. और जैसे जैसे आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम होता है ये सिचुएशन मजीद खराब होती है. ठीक है, ये आप ये एग्जांपल करके देखिए, यू विल गेट द आइडिया. सो इन दिस केस वो कहता है कि व्हाट आर द कैरियर पावर एंड साइड बैंड पावर विद द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.25 या 25% व्हेन द ट्रांसमीटर इज कैपेबल ऑफ 100 वाट मैक्सिमम टोटल पावर. टोटल पावर आपके पास 100 वाट है, ठीक है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स उसने दे दिया. वो कहता है कैरियर पावर क्या है और साइड बैंड में क्या होगी. सो कैरियर पावर इन दिस केस is equal to 96.97 watts. ये कैरियर पावर होगी, तो बाकी जो पीछे बची वो साइड बैंड्स की पावर होगी, which is 3.03 watts. अब यहाँ पे वेस्टेज, पावर वेस्टेज का अंदाजा लगाएं कि कैरियर बजाते खुद ऑलमोस्ट 97% पावर उसमें वेस्ट हो रही है, whereas जो इंफॉर्मेशन है it only is only 3.03 watts. बेशक आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो भी रख लें, दिस द इशू विद दिस थिंग. ठीक है, इवन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन दिस केस अगर आप 1 भी करके देखें फिर भी आपका मेजॉरिटी जो पार्ट है दैट इज पावर का मेजॉरिटी पार्ट वो आपका कैरियर में चला जा रहा है. सो दैट्स व्हाई आपके पास जो डबल साइड बैंड, ये हम कन्वेंशनल एएम की बात कर रहे हैं, सो या डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर की. सो दैट्स व्हाई जो डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर है इसकी जो एफिशिएंसी है पावर की, इट्स नॉट वेरी पावर एफिशिएंट. ठीक है, और यही अभी हम देखेंगे पावर एफिशिएंसी ऑफ डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर है क्या. सो अगर आपके पास जनरली कोई भी अगर आप एक इसमें टर्म आ रही है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अगर आप लेते हैं किसी भी एक सिग्नल ए कॉस ओमेगा टी, हम नहीं बात अभी करते ये कैरियर है मैसेज है व्हाटएवर, एक जनरल रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं. तो रूट मीन स्क्वायर इस चीज का आप ऐसे ले सकते हैं.
और फाइनली रूट मीन स्क्वायर आपके पास इस चीज के इक्वल आ जाता है। अंडरस्टूड? ऑलरेडी आपने ये काफी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब आप लेते हैं तो यू आल्सो यू सी के यू यूज दिस वैल्यू। ये अंडर रूट 1/√2 कहाँ से है? ये यहाँ से। ठीक है, जब आप उसकी रूट मीन स्क्वायर लेते हैं तो दिस इज व्हाट रूट मीन स्क्वायर इज। स्क्वायर देन यू मीन, उसका मीन पहले स्क्वायर लेते हैं, मीन लेते हैं और उसके बाद स्क्वायर रूट यानी रूट ले लेते हैं। तो एक वेव फॉर्म जो जिसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी के इक्वल 0 से टी और 1/t, जब आप इंटीग्रेट करेंगे एवरेज आ गई है आपके पास। ठीक है, स्क्वायर उसका आप पहले ले रहे हैं और देन यू टेक द स्क्वायर रूट। इसे सॉल्व करें, यू आर गोइंग टू गेट दिस a/√2। तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है एक फंक्शन विच लुक समथिंग लाइक दिस, वो आ गई आपके पास a/√2। नाउ पिछले लेक्चर से अगर आप देखें तो आपके पास जो कन्वेंशनल एएम या सिंपल एएम जो आपके पास सिग्नल बन रहा था वो कुछ ये चीज बन रही थी टाइम डोमेन में। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर लिया होगा। अब इसकी जब आप आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है ऐसी, तीन टर्म्स थी इसके, एक कैरियर टर्म थी, दो साइड बैंड टर्म्स थी। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यूज जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग की निकालेंगे तो ये कैरियर, वन साइड बैंड, द अदर साइड बैंड, अपर लोअर साइड बैंड्स की आ गई, इनकी आरएमएस वैल्यूज आ गई। अब जो टोटल पावर आपके पास होती है वो क्या होती है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड बाय आर। जनरली आप कहते हैं जी वी स्क्वायर बाय आर, सो वी इज एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड। सो इन दिस केस सेम यही फार्मूला अप्लाई करें तो यू कैन कंप्यूट द पावर टू। पावर आपके पास इस चीज के इक्वल आ गई। अब यानी आपने ये जो जो भी ऊपर टर्म्स थी इनका स्क्वायर लिया और डिवाइड कर दिया बाय आर, दैट्स इट। ठीक है, और इसमें कोई भी चीज नहीं है। सो द पावर यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फॉर सिंपल एएम क्या हो जाएगी? दैट इज, ये आप एक एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज पावर ऑफ इन्फो डिवाइडेड बाय द टोटल पावर। अब पावर ऑफ इन्फो अगर आप देखें तो ये आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ये दो साइड बैंड्स। ठीक है जी, ये अपर और लोअर साइड बैंड में पावर है और ये आपकी कैरियर पावर है और विद दिस इज द टोटल पावर। सो पी इन्फो इज दीज टू पार्ट्स। आपकी ये पी इन्फो आ गई, ये दो पार्ट आ गए और दिस इज द टोटल पावर। ठीक है, जब इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं, ए सी स्क्वायर कॉमन ले लें और आर भी कॉमन ले लें, दे आर गोइंग टू कैंसल आउट और आपके पास ये चीज बच जाती है। एंड इवेंचुअली व्हेन यू सॉल्व इट आउट इट कम्स समथिंग लाइक इक्वल टू दिस, m square by 2 plus m square। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ am। जब आपके पास m 1 के इक्वल आएगा, आइडियल मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 के इक्वल आ गया, तो एफिशिएंसी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। m की वैल्यू 1 पुट करें, यू गेट 1/3। यानी जो आप, जब आइडियल केस होगा, जब आपके पास आइडियल केस होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 होगा, तब 1/3 जो आपकी पावर है ये इंफॉर्मेशन को भेजने में यूज होगी। वेयर एज 2/3 जो आपके पास पावर है ये सिर्फ आप उस कैरियर सिग्नल को भेज रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत है बट नॉट लाइक दिस मच एम्पलीट्यूड अगर वो, यानी आपकी 66% पावर आप लूज कर रहे हैं। सो दिस टेक्निक इज नॉट a very efficient technique when you talk about the total transmitted power. So simple AM is not power efficient. The efficiency you saw that it is equal to 33.3%. So summarizing the above discussion, we see that the efficiency is limited to 33%. Carrier signal is present even if there is nothing being transmitted. आपके कैरियर ट्रांसमिट हो रहा है इंफॉर्मेशन, आप बीच में एक पॉज भी दे देते हैं,
चुप भी हो जाते हैं, तो फिर भी वो कैरियर सिग्नल यानी 66% पावर आपकी जा रही है। फायदा इसका क्या है कि इसकी सर्किटरी बहुत सिंपल है। एक एनवेलप डिटेक्टर चाहिए। एनवेलप अगर आप डिटेक्ट कर लें, ऊपर अगर आपने देखा हो, मैंने एनवेलप आपको दिखाया है, एनवेलप अगर आप डिटेक्ट कर लें तो दैट्स द मैसेज। तो बहुत सिंपल सर्किटरी है। एक और ड्रॉबैक है इसका, बैंडविड्थ आप 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं दैट ऑफ द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। आप 2 साइड बैंड्स भेज रहे हैं, अपर एंड लोअर। ठीक है जी। सो ये इशू आ गया। अच्छा, कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं। अगेन ये क्विज वगैरह से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ होगी उसमें देख लीजिएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या चीज़ होती है, क्या इंडिकेट करती है, और ग्राफिकली हाउ डू यू एक्सप्लेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड सो ऑन, व्हाट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज बेटर। ठीक है, और एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्वेश्चंस देख लें, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। पावर पॉइंट मैंने शेयर कर दी होगी। अच्छा, डीमॉड्यूलेशन देख लेते हैं, कन्वेंशनल डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स की। सो इट्स वेरी सिंपल। आपके पास रिसीवर है, ये यहाँ से आपने सिग्नल रिसीव किया, मल्टीप्लाई किया इसे विद द फ्रीक्वेंसी that is equal to that of the carrier. This is cos of omega ct। इसे मल्टीप्लाई किया, एक लो पास से फिल्टर से गुजारा, एक आपने एक अगेन एक फिल्टर से दोबारा से गुजारा। ठीक है, और कुछ डीसी टर्म्स जो थी वो इसकी वजह से आपकी यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, गायब हो जाएंगी। अभी हम देखते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या चीज़ यहाँ से आ जाएगी जिसे हम दूर करना चाह रहे हैं इस कैपेसिटर के जरिए, और दैट्स इट, ये आपका डीमॉड्यूलेट हो जाएगा। ठीक है, सो मिक्सिंग दैट इज दिस प्रोसेस। इसके बाद आपके पास मैथमेटिकली क्या बनता है, ए एम आपने रिसीव किया, उसे कोसाइन ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई किया। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज एक्स ए एम, पिछले लेक्चर से हमें पता है। उसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यू गेट दिस थिंग, ए सी प्लस एम टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। कोसाइन स्क्वायर ओमेगा सी टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी बाई 2। ठीक है जी, हमने ये काम किया, और देन when you multiply this thing with this thing you get this। now अब इन टर्म्स को अगर अलग अलग लिखें या लो पास फिल्टर से अगर आप गुजारे तो आपके पास क्या बच जाएगा। एक तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या क्या चीजें क्या आ रही हैं, कॉन्टेंट्स क्या है। यहाँ पे कैरियर एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है विद मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। देन एक और ये टर्म है जिसके साथ ये कैरियर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सो जब ये आप इस वाले सिग्नल को गुजारेंगे इस लो पास फिल्टर से विच पासेस द लोअर फ्रीक्वेंसीज, सो ये वाली जो चीज है ये खत्म हो जाएगी, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। मैसेज फ्रीक्वेंसी की मैसेज की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज मच लोअर देन द कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास ये चीज बच गई, ए सी प्लस एम टी बाई 2, यानी ये चीज। उसके बाद जब आप इसे कैपेसिटर से गुजारते हैं, इस कैपेसिटर से, तो आपके पास डीसी भी ब्लॉक होगी। डीसी इसमें क्या है, एसी बाई 2, दिस आर डीसी वैल्यू। ठीक है, सो पीछे आपके पास क्या बचा, एम बाई 2, यानी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आधा हुआ वो आपको मिल गया। और देन इफ यू एम्पलीफाई इट अ बिट, डेफिनेटली इसमें हम नॉइज कंसिडर नहीं कर रहे, जो अटेनुएशन होगी दरम्यान में वो हम कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, बट स्टिल अगर आप इसे एम्पलीफाई करें तो यू कैन इजीली रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल। सो दिस इज द सिंपलेस्ट टू डीमॉड्यूलेट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपके पास जो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, या डीएसबी एलसी आप इसे कह लें, डीएसबी एएम कह लें, एएम कह लें, कन्वेंशनल एएम कह लें, सारी एक ही चीज़ है। ये आपके पास इजीली रिकवरेबल है, बहुत आसान है। तो
थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है इसके। मेजर एडवांटेज अभी आपने देखा कन्वेंशनल एएम का कि डीमॉड्यूलेशन बहुत आसान है इसकी, ठीक है। आगे हम जाके देखेंगे सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर क्या चीज़ होती है, बट वी डोंट नीड एनी सिंक्रोनाइजेशन एट द डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, बिटवीन द कैरियर्स। Then, since the message signal satisfies the condition that इसका जो एब्सोल्यूट आपके पास एम्पलीट्यूड होगा अगर लेस देन 1, and then the amplitude then the envelope will be equal to this thing. Also, we see that if we rectify the signal, we eliminate the negative values without affecting the message signal, ठीक है। इसमें क्योंकि सारी चीज पॉजिटिव हो जाती है, 1 प्लस एम टी ग्रेटर देन 0 हो जाता है, यानी नेगेटिव साइड पे कोई चीज ही नहीं है। अगर नेगेटिव साइड पे कोई चीज नहीं है, ठीक है, तो then this means के you will have what, अगर आपने रेक्टिफिकेशन कहीं पे करनी है, you will get the message signal, not the message signal, actually it won't affect the overall performance of the thing. So सिंपल मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की बात हो रही है प्रैक्टिकल सर्किट्स के थ्रू। सो यहाँ से अगर रेक्टिफाई भी हो गया, दैन अगेन आपके पास इस तरह की वेव फॉर्म बच गई, ठीक है। और इससे यू नो कि आपको क्या चीज़ चाहिए, एक लो पास फिल्टर चाहिए। फिर लो पास फिल्टर क्या करेगा, स्मूथ आपको दे देगा आउटपुट, और ये आपके पास आउटपुट आ गई, ठीक है। सो ये जो कम्बिनेशन है एक रेक्टिफायर की और एक लो पास फिल्टर की, इसे हम एक एनवेलप डिटेक्टर कहते हैं, ठीक है। सो यू जस्ट नीड एन एनवेलप डिटेक्टर टू डीमॉड्यूलेट अ सिग्नल डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो अगर इसमें एसी होगा तो एसी यहाँ पे आ रहा होगा, ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे एसी आ जाएगा, ठीक है, अगर ये लार्ज कैरियर की बात करें। तो एनी हाउ दे आर द सेम। सो अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ें समराइज की गई हैं, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंटली इन अ डिफरेंट वे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ऐसे किया गया कि आप इसके एडवांटेजेस देखें कि हम कहते हैं कि बेशक इसकी जो पावर है वो कम, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। क्यों वेस्ट हो रही है, इसे कैसे हम कैटर कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं ना पॉजिटिव वे इसकी इस बुराई को, तो इसके इस डिसएडवांटेज को। तो क्योंकि आपके पास जो रेडियो रिसीवर्स हैं दे आर इन बिलियंस, ठीक है, एएम के। और सो अगर आपका रिसीवर इनएक्सपेंसिव होगा, दैट मींस द नंबर ऑफ ऑडियंस यू आर गोइंग टू गेट विल बी अ लॉट, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियली कि आपके पास जो रिसीवर्स हैं वो चीप हों, ठीक है, ताकि आपकी ऑडियंस, आपके लोग, आपके लिसनर्स, आपके रिसीवर ज़्यादा से ज़्यादा हों। और देन पावर एफिशिएंसी आपकी कन्वेंशनल एम की इस तरह से भी जस्टिफाई होती है कि थोड़े से ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स होते हैं relative to the number of receivers। FM के केस में देखें, FM जनरली विद इन अ सिटी होता है, ठीक है, उसकी रेंज कम है। सो ये relative अगर आप देखें कि नंबर ऑफ यूजर्स एंड टू नंबर ऑफ स्टेशंस और कंपेयर करें AM से, तो AM में वो कहीं ज़्यादा वो चीज़ आएगी कि द नंबर ऑफ यूजर विल बी फॉर अ सिंगल स्टेशन दे आर गोइंग टू बी मच लार्जर, ठीक है। स्टार्ट में हमने बात की थी कि कैसे आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं कुछ में भी मैंने आपको ऑडियो भी सुनाई, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सो consequently due to these reasons it is a very cost effective way, and it is cost effective to construct powerful transmitters and sacrifice power efficiency in order to simplify the signal demodulation at the receivers because of the reasons that I've already told you in this point, or you can read them in this point. So इस लेक्चर से आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स का पावर के साथ रिलेशन देख लिया। आपने देखा कि डबल साइड बैंड एएम या डबल साइड बैंड एलसी लार्ज कैरियर की एफिशिएंसी क्या है, ए डबल साइड बैंड एएम और डबल साइड बैंड एलसी में फ़र्क क्या है, एसी का है, एक में 1 होगा, एक में
कैरियर का एम्पलीट्यूड AC होगा, दैट्स इट। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।